तो मेरे भाई अभी बहुत ही बढ़िया न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। और रेलवे ने 2025 का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। मतलब जहां पर अभी 2024 की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, वहां पर 25 का पूरा कैलेंडर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। अब बात यहां पर यह आती है कि क्या ये जो हमारी अभी रेलवे की नोटिस आई है वो सही है कि गलत है, जेन्युइन है कि फेक है, इसके ऊपर में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये नोटिस बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अगर इस चैनल पर हम कुछ लेकर के आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए वो सत्य है, प्रमाणित है। उसको मेरे भाई यहाँ पर कोई भी फेक की कोई बात नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या ये 2025 का जो ये कैलेंडर है, पहले हम लोग एक बार देखते हैं इसमें बोला क्या गया है। तो आप अगर देखेंगे तो ये रेल मंत्रालय की तरफ से आया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से आपका है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर एनुअल कैलेंडर आरआरबी का दिया गया है। देखो सारी परीक्षाओं का इसमें लेखा जोखा नहीं है, चंद परीक्षाओं के बारे में इसमें बातें बताई गई हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट का है, टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का लेवल 4 5 6 हो गया आपका, फिर एनटीपीसी का लेवल 2 और 3 हो गया, उसके बाद में जेई का हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर बाकी पैरामेडिकल कैटेगरीज, ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के हो गए। अब इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो ग्रुप डी का चर्चा नहीं है, आरपीएफ एसआई का चर्चा नहीं है, आरपीएफ कांस्टेबल का चर्चा नहीं है। बहुत सारी परीक्षाएं अभी भी हैं जो बाकी हैं, जिसका चर्चा होना बाकी है। अब ये क्या आया, क्या ये बोल दिया गया कि 2025 में पेपर हम करवाएंगे और इस डेट में करवाएंगे? क्योंकि लोगों के मन में सबसे पहले आता है 2025 का कैलेंडर आ गया तो मतलब वैकेंसी भी आ गई होगी, पेपर का डेट भी आ जाएगा, फॉर्म भरने की डेट भी बता दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मेरे भाई अभी रेलवे ने नहीं बताया है। असल में क्या होता है कि जैसे ये जो मंत्रालय है, इनके ऊपर में भी काफी ज्यादा प्रेशर होता है। अगर अभी आप देखेंगे तो जब से रेल के हादसे बढ़ गए थे उसके बाद से अश्विनी वैष्णव जी ने सीधा ये मेमोरेंडम जारी किया था कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रूटनी होनी चाहिए और सभी ट्रैकमैन जो है एक्टिव हो जाए वहां पर। और काफी लोगों की बहाली भी की गई, कुछ लोगों को एडॉक बेसिस पर भी हायर किया गया, और उसके बाद में सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई। इस बात को लेकर के रेलवे काफी संज्ञान है। दूसरी बात, बीजेपी जिस तरीके से मेरे भाई इसमें परफॉर्मेंस हुआ है उनका, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा जॉब को लेकर के टारगेट हुए थे 2024 के चुनाव में। और उनको इस बात को अच्छे तरीके से पता है कि रोजगार अगर इस बार नहीं दिया तो शायद अगली बार वो सत्ता में नहीं होंगे। जो बात फैक्ट है वो सब भाई मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसी काफी सारी चीजों को मिला करके रेलवे पूरी प्लानिंग मोड पर है कि हम टाइम टू टाइम पर बच्चों को अपडेट करते रहें, उनको प्रोटेस्ट करने का मौका ना मिले। जैसे 2019 में क्या हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पेपर का डेट आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर सेंटर का पता चलता है, प्रोटेस्ट आदमी करता है तो रिजल्ट आता है। इस बार ऐसा सरकार कोई भी मूड में नहीं है, वो चाह रही है कि मामला जितने सुगम तरीके से निपट जाए उतना बेहतर है। इसी वजह से उन्होंने अभी अपनी प्लानिंग को शेयर किया है कि हम इस तरीके से ऐसा ऐसा करने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मैं ही आप लोगों को शेयर ना करूं कि मैं आपके लिए क्या प्लान करके बैठा हूं, उतने देर में आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसी तरीके से रेलवे ने भी अपनी सारी प्लानिंग बता दी है। देखिए 2024 की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल सही है। अब आज से मान लीजिए 2 महीने बाद कोई पेपर होना है और मैं 6 महीने की प्लानिंग आगे की लेकर के चल रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं 6 महीने की प्लानिंग डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसमें नेगेटिव होने वाली कोई बात नहीं है। और रेलवे को मुझे लगता है इस पे आप लोगों को उसका पीठ थपथपाना चाहिए कि कुछ अच्छा काम किया पहली बार, ठीक है।